वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1937 से ये भी फिर पूछ लेना चाहिए कि भाई 1937 में आपने जो लाहौर में कारखाना लगाया था वो उसका पैसा कहाँ से आया था। मेरे ख्याल उनको यहाँ से 1972 से कि जी वो आप दुबई में जो गए तो कहाँ से आपके पास पैसा कहाँ से आया। कोई ना प्राइम मिनिस्टर, ना मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, ना नवाज शरीफ वज़ीर आला था, ना नवाज शरीफ का कुछ सियासत से दूर दूर का ताल्लुक था। क्या सवाल पूछते हो भाई। 1972 में तो आपने हमारी फैक्ट्री को नेशनलाइज कर लिया, उसको सरकारी कंट्रोल में ले लिया। जो ढाका में थी वो बांग्लादेश के साथ चली गई, जो लाहौर में थी वो उसको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया। सवाल तो मेरा बनता है कि आपने हमें लूटा, आपने क्या दिया हमें लूट कर। इतनी उस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की जो फैक्ट्री थी उस जमाने में 1972 में उसका कोई जरा एक पेनी भी, एक पैसा भी मुआवजा दिया। ये तो सवाल तो हमारा बनता है, हमारे खानदान का बनता है। हमारे खानदान के आबाओ अजदाद का आज वो हिसाब दे रहा है, मैं हिसाब दे रहा हूँ, मेरी आने वाली नस्लें हिसाब दे रही, बच्चे हिसाब दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो है वो ये तमाशा, और क्या उससे ज्यादा बड़ा ये तमाशा है। और आप देख रहे हैं तमाशा लगा हुआ है। देखिए बात सुने मेरी, मुझे अपनी जात की फिक्र नहीं है, मैं आपको सीधी बात, लेकिन 400 खानदानों के नाम हैं, सिर्फ एक खानदान का हिसाब। मुझे अपनी जात की फिक्र नहीं है, मुझे अपने खानदान की फिक्र नहीं है। फिक्र तो ये है, बड़ी मुश्किल से तिनका जमा जमा करके 4 सालों में हमने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त किया, अपनी मुल्क की मईशत को दुरुस्त किया, बिजली के कारखाने लगाए और यह के बाद दीगरे आज उसके इफ्तिताह हो रहे हैं। एक मिनट जरा खामोश, इफ्तिताह हो रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर तरक्की अरूज पर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, मोटरवे बन रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि पहले धरने की वजह से बिल्कुल चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान वक्त पे ना आ सके। हम 1.5 साल 2 साल लेट हो गए, तो उनका आना लेट हुआ, उसका जो इफेक्ट था उनका हमारी इकोनॉमी में उससे बड़ा फर्क पड़ा। और उसके बाद फिर धरना था, कौन सा क्या धरने में क्या कहा था उन्होंने, इलेक्शन में धांधली हुई है। तो जवाब आ गया उनको, ये धांधली बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने ये जो लोग हैं, ये जो हमारे सियासी ओपोनेंट्स हैं, उनका तो एक और बस नहीं चला। इलेक्शनों में बुरी तरह ये हार गए थे, इनका कोई और रास्ते सोचते हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ को जो है ना वो इस मनसब से निकाला। तो आपके समझ धरना नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इसके जो बहुत सारे असरात और जो लग रहा है कि धरने वाला ही कोई काम होता है, निकाला जाए और वो गीले बहाने कोई ना कोई अपना ऐसा सहारा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई दमखम तो है कोई नहीं, ना पब्लिक उनका साथ देती है। अल्लाह के फजल करम से आपने देखा है कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 95% माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। तो उनको अपना इंतखाबात में भी शिकस्त होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग जीतती है। अब वो मेरा ख्याल है कि उनको चैन नहीं आता, समझते हैं जी कि अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो 2018 का इलेक्शन भी इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और ये तो GIT है ना, GIT तो 2018 में लगेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के आवाम। प्राइम मिनिस्टर साहब तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये कम अज कम कोई इल्जाम की हद तक भी मेरे खिलाफ कोई चीज है वो भी नहीं मिलती इनको, वो भी नहीं मिलती। लिहाजा हमारे अपने जो बिजनेस कारोबार जो है, जो पिछले 80 साल पे मुहित है माशाल्लाह, 80 साल से, अब उसकी जांच पड़ताल करनी है। कहना जी ये एहतसाब हो रहा है, ये क्या एहतसाब है भाई, ये तो मजाक है, ऑनेस्टली मजाक है। ये पाकिस्तान का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, हमारा वक्त ज़ाया किया जा रहा है, तवज्जो जो है किसी और तरफ मरकूज की जा रही है। यही वक्त अगर मैं जीने के इससे हट के अपनी कौम को मैं दे सकता है इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि मैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता। आप मुझे बताएं 4 साल हो गए, कोई स्कैंडल तो भाई दूर की बात है, करप्शन तो दूर की बात है, कोई उंगली भी उठा सकता है हमारी हुकूमत पे आज इन 4 सालों में? कोई बताए, मैं आप दावे करके पूछता हूँ आपसे। तो पिछले 2 अदवार मेरे गुजरे बतौर वज़ीर आज़म,
2 दफ़ा मैं पिछली दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ। एक उंगली भी कोई उठा सकता है हमारे किसी फैसले पे, किसी काम पे, किसी हमारे फैसले चीज़ पर करप्शन के हवाले से, किकबैक के हवाले से वज़ीर आला का उस वक्त उठा ले भाई, चलो आज नहीं मिलता तो उस वक्त उठाए, कोई कुछ नहीं है। पीएम साहब, पनामा पेपर्स में 400 खानदानों के नाम है। आज देखें पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट जो है फिर क्या उसका हशर हुआ। सर, पनामा पेपर्स में 400 खानदानों के नाम है, लेकिन एहतसाब सिर्फ एक खानदान का क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में ये जो तमाशा है, ये तमाशा सिर्फ हमारे खानदान है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब वो इस तरीके से ये साजिश का जाल बुन, ये कौन कर रहे हैं सर? कौन लोग कर रहे हैं? एक दफा कहा जा रहा है कि वही जो अंपायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे थे, उनको दोबारा अंपायर ने कोई यकीनदारी नहीं करवाई है, और ये सारा एक दोबारा, और इसके पीछे कौन है? एक दफा फिर वो किया जाए। बातें उनकी है ना कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। अब उनसे पूछा जाए कि आपका मतलब क्या है इस बात से, उनको इस बात की अब जवाब देना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि अंपायर की उंगली का मतलब ये है। यानी वो अंदर साजिश भरी हुई है, बोगस भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ, जो है ना उनके अंदर दिल के अंदर उबल रहे हैं उनके जो जज्बात। अब जो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आप उनसे जो शिकस्त हुई है 2013 में जो शिकस्त हुई है वो अपना उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, और अब 2018 में फिर अगर शिकस्त होती है उनको, वो तो मेरा ख्याल है तो कि आप क्या समझते हैं कि ये सारी साजिशें आपको 2018 से रोकने की कोशिश की जा रही है? 2018 जो इलेक्शन आपके सामने है उसे रोकने के लिए एक दफा फिर धरना 3 पार्ट हो रहा है, और ये साजिश कौन कर रहा है सर, ये भी बताइए। पाकिस्तान तरक्की की जानिब माशाल्लाह बढ़ रहा है। ये हर इसी तरह से जब कुछ तरक्की होती है मुल्क, तो ये जेलसी के लोग जो तरक्की के जो दुश्मन हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, साजिश करते हैं ये उसी साजिश ये साजिशी सियासतदान हैं जिनको तजुर्बा भी नहीं है, जो पाकिस्तान के अपना तरक्की के मुखालिफ हैं, जो ये काम कर रहे हैं। आज मुझे कोई बताए तो सही कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पे गामजन है या नहीं है? इंशाल्लाह ये बिजली अल्लाह के फजल करम से इसकी लोड शेडिंग हमेशा खत्म होने के लिए जा रही है। कब तक खत्म होगी सर? होगी, तकरीबन होगी भाई। ये तो पिछले महीने गर्मी इंतहाई ज्यादा पड़ी है, लेकिन आप ये देखें कि हर आने वाले महीने में एक बिजली का कारखाना नया तैयार होकर जो है प्रोडक्शन में आ रहा है, जनरेशन में आ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको गिनवाऊं सर, लीगी कारकुनान, लीगी रहनुमा जो है वो JIT के साथ तहफ़्फ़ुज़ात है उनको। सर आप भी गए वहाँ पे, JIT में वाकई कोई मसला है ऐसा सर जहाँ पे इतराज़ किया जा सके, या उनका रवैया कोई ऐसा? JIT के रवैये के बारे में बताइएगा सर। इससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पूरी कौम के सामने? सर सिर्फ 2 साफ़ी सवाल कर रहे हैं सर, हम भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है, आप सब लोगों के सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है ये। अब इस JIT, अब देखिए JIT जो है ना वो किस तरफ जाती है। कौम जो है वो माशाल्लाह किसी और तरफ देख जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है, और ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे बुला के सुना जाता है JIT के अंदर जो हमारे बदतरीन किस्म के सियासी मुखालिफ हैं। तो उन्होंने उनसे JIT जो है वो पूछ रही है, राय मांग रही है, और उनसे। आप मनाजिर देख रहे थे। वजीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और वहां पर मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर कुछ होता तो इस तरह से होता। इमरजेंसी में जो वाक़या उस पर क्या कहना चाहिए? तो देखें हमने अल्लाह के फजल करम से, यानी कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ एक फर्म एक्शन लिया दहशतगर्दी के खिलाफ, और एक ऑपरेशन लॉन्च किया हमने 2014 में सरबुलज, और उस पर जिस तरह से हमने अपना काम किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। उम्रे की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म अब लंदन पहुंचे हैं, जहां पर वो ईद उल फितर अपने अहले खाना के साथ मनाएंगे, और साथ ही साथ बताया जाता है कि उनका मेडिकल चेकअप भी होगा। मीडिया के नुमाइंदगान से इस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे हैं।
लेकिन करेगी नहीं इंशाल्लाह। इसको दोबारा हम अल्लाह के फजल करम से संभालेंगे। फौज के साथ इंशाल्लाह मिलकर दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। और आप जानते हैं कि 2013 में दहशतगर्दी का क्या आलम था और 2016 में और 17 में दहशतगर्दी कहाँ आ गई। हम इंशाल्लाह इस जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, नासूर को जड़ से खत्म करेंगे इंशाल्लाह, खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और अपना और मैं भाई एक मुझे बात करने दो भाई। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा मुसम्मम अल्लाह के फजल करम से इरादा है, हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सऊदीया ईरान तनाज़े पे कोई बात हुई है वहाँ पे? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में मौजूद थे, मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। JAT के हवाले से उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए। वो ये कहते हैं कि हमने काफ़ी सारे सवालात किए और उनसे पूछा कि 1972 में हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, और उनका सियासत से कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद उनसे उस वक्त के सवाल भी पूछे गए। उन्होंने कहा कि सवाल तो उनका बनता था कि 1972 में जो उनके एसेट्स थे, जो उनकी फैक्ट्रीज थी, उनको नेशनलाइज कर लिया गया था भुट्टो की जानिब से, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश में चीजें थी वो वहीं पर रह गई, लेकिन अरबों रुपए हमें नहीं दिए गए। एक और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। वक्त आ गया है कि अफगान मसले के दूसरे फरीक मजीद इकदाम करें, यह मौकिफ था आर्मी चीफ का। दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों से मिलते हैं, यह बयान सामने आया है ISPR की जानिब से। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को NDS और रॉ की सरपरस्ती हासिल है और इसी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। आर्मी चीफ की सरबराही में यह आला सतह का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया है। साथ ही साथ आर्मी चीफ ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। कहते हैं कि बदकिस्मती से दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया जाता और पाकिस्तान ने बेइंतहा कुर्बानियों से दहशत गर्दी को गैर मौसर किया।